हाय फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग मैटर के बारे में देखे थे। सबसे पहले मैटर को डिवाइड किए थे दो पार्ट में, फिजिकल मैटर, केमिकल मैटर। तो हम लोग केमिकल मैटर में देखे थे एलिमेंट्स कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले एलिमेंट कंपाउंड समझने के पहले हम लोग का एटम को देखना जरूरी होगा कि एटम क्या होती है। एटम से हम लोग समझ जाएंगे तो एलिमेंट कंपाउंड हम लोग को समझने के लिए आसान पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि एटम क्या होती है। तो सबसे पहले हम किसी भी, मान लीजिए एक मार्कर लिए, मार्कर में चलिए कैंडल लेते हैं। कैंडल लिए, इस कैंडल को हम लोग यदि दो पार्ट में डिवाइड किए, फिर इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, फिर इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, तो इसी तरह यदि डिवाइड करते जाएंगे, लगातार करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जिसका हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और जिस पार्ट को हम लोग डिवाइड, मान लीजिए इस पार्ट को डिवाइड हम लोग नहीं कर पाए। अब इसके ऐसा नहीं है, ये इतना बड़ा होगा, इसको कर ही सकते हैं, मगर माइक्रोस्कोप के देखने के बाद क्या होता है कि ये एकदम स्मॉलेस्ट होती है माइक्रोस्कोप, ये बड़ा दिखता है माइक्रोस्कोप के से देखने के बाद। यानी दो चीज़ होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होती है, एक माइक्रोस्कोप होती है, एक टेलीस्कोप होती है। तो माइक्रोस्कोप से हम लोग माइक्रोस्कोप, और एक होता है टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, ये छोटी चीज़ को बड़ी करके दिखाता है, और टेलीस्कोप जो होती है दूर चीज़ों को नज़दीक ला के दिखाती है, दूर चीज़ है उसको नज़दीक ला के दिखाती है। तो हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब जाके ये बड़ा दिखेगा, नहीं तो एटम जो होता है ना, इसको डिविजिबल हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एनी मैटर। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई जो होती है वो एटम होती है, और एटम को हम लोग डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। कोई भी किसी भी मैटर को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ये देखना है कि जैसे दो गो एटम हम लोग आपस में मिलाएंगे तो क्या क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा। दो गो एटम मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स बनाएगा। फिर यदि हम लोग दो या दो से अधिक भी मिला सकते हैं, दो या दो से अधिक भी मिलाएंगे तो भी एक मॉलिक्यूल्स बनेगा। मान लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल्स बना, फिर मान लीजिए चार मॉलिक्यूल एटम मिलाए तो ये मान लीजिए तीसरा मॉलिक्यूल्स बनाया। और जब ये तीनों मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु होता है, जब तीनों मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा तो एक मैटर का निर्माण करता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एटम, यानी एटम से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, और मॉलिक्यूल्स से मिलकर क्या बनता है, मैटर बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल से मिलकर मैटर बनता है, ठीक। तो अब हम लोग को ये समझना है कि एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में। तो यहाँ ये देखना है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स यानी तत्व, कंपाउंड्स यानी यौगिक। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स जो होती है वो सेम टाइप के एटम, जैसे में एक ही प्रकार के एटम से जो एलिमेंट बनता है, सॉरी जो मैटर बनता है उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे में एक आयरन लिए, यहाँ पर मान लीजिए आयरन का ये टुकड़ा है, तो ये आयरन का टुकड़ा है वो एक ही टाइप के एटम से बना होगा। जैसे में मान लीजिए उसका कलर यदि रेड है मान लीजिए, तो वो सभी एटम्स का जो कलर होगा वो रेड ही होगा। उसका क्वालिटी यदि मान लीजिए कि उसका आयरन है, उसका क्वालिटी मान लीजिए एसिड है, तो सभी एटम का जो क्वालिटी होगा मान लीजिए क्या होगा, वो एसिड ही होगा। तो कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के एटम से जो मैटर बनता है उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स में एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आयरन हो गया, फिर हो गया आपका कॉपर हो गया, फिर हो गया एल्युमिनियम हो गया, मतलब जितना भी एलिमेंट है वो का होगा हम लोग का एक ही प्रकार के एटम से बना होगा। चलिए कंपाउंड देखते हैं। तो कंपाउंड क्या होता है, ये होता है दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से मिलकर बनता है। दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से
जो मैटर बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए H2O, तो H2O में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है। तो हाइड्रोजन का एटम दो, ऑक्सीजन का एटम एक, तो जब यह हाइड्रोजन का दो, ऑक्सीजन के एक एटम मिला तो क्या बनाया, वाटर बनाया। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटम और ऑक्सीजन के एटम मिला तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम लोग देखते हैं C12H22O11, तो इसमें क्या है, कार्बन का है, हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन, तब मिलकर बना शुगर, यानी दो से अधिक एटम है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, इसमें तीन एलिमेंट का एटम है, तो ये हो गया कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे मिक्सचर के बारे में। ठीक है, तो आज तक हम लोग यहीं तक करके छोड़ते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।